दीपावली 2022 की रीच मेन शूज़ के ओनर शेख खलील और शेख शकील, इन दोनों की जानिब से तमाम परभनी वासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली रीच मेन शूज़ का धमाका, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की फुटवेयर अपने तमाम परिवार वालों के लिए ख़रीदिए। रीच मेन शूज़ जो कि महेश बैंक के सामने एसपी रोड, कच्ची बाज़ार, परभनी, यहाँ पर मौजूद है। एक बार रीच मेन शूज़ पर ज़रूर भेंट दीजिए और ख़िदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही ओनर शेख खलील उर्फ़ के शेख शकील, इन दोनों ने की है। 14 अक्टूबर 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 आज के दिन, ये लगभग 10 दिनों तक के रुजू इलल कुरान, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कुरान की तरफ लौट आओ और कुरान पर चलने की, कुरान की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करने के लिए पूरे मुल्क भर में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें रुजू इलल कुरान, और इसमें अलग अलग प्रोग्राम भी रखे गए थे जो 10 दिनों में मुकम्मल हुए, जिसमें अभी सब तमाम ज़िम्मेदारों ने बताया है जिसके बारे में। और आज का जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था, यहाँ पर जो डेमोस्ट्रेशन जो खूबसूरत अंदाज में 45 बच्चों ने 45 डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर रखे थे। हमारे साथ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन डीएड कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ये जो रूबी फंक्शन हॉल में कुरान एग्जीबिशन रखा गया है जमात इस्लामी हिंद परभनी की जानिब से, हमारे साथ स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। आज आपने क्या यहाँ पर पेश किया है और क्या मालूमात आज देने वाले हैं आप कुरान एग्जीबिशन में? पहले तो आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा खुर्रतुल-ऐन हाशमी, सैयद आमिर हाशमी, ज़ैर तरबियत मौलिमा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन डीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। हम लोगों ने कुरान के बारे में बताया है कुरान एग्जीबिशन में। सूरह रहमान की आयत है, फ़बी-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमको बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने छोटी सी बड़ी मिसाल देकर बताई है अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की नेमत बहुत उम्दा और बहुत आला है। एक छोटी सी मिसाल हम कपास के पौधे की ही देख लेंगे। कपास का जो पौधा होता है वो हरे रंग का होता है, उसके जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, उसका जो बीज होता है वो काले रंग का होता है, और उसमें से जो रेशम, जो ऊन, जो कपास निकलती है वो सफ़ेद रंग की होती है। अल्लाह ने एक पौधे में अल्लाह की कितनी कुदरत को बयान किया है। बेशक हम अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। कपास से हम लिबास इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कपड़े इस्तेमाल करते हैं। ज़रा सोचिए तो, अगर कपास ना होती तो क्या लिबास होते? लिबास ना होते तो क्या हम उसे पहन सकते, हमारे इस्तेमाल में आ सकते? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ने हमको किस नेमत, किस कुदरत से, किस नेमत और किस कुदरत की जानिब बताया है। बेशक अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की नेमत बहुत उम्दा और बहुत आला है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा है। अल्लाह ताला ने 31 मरतबा इस आयत को बोला है, फ़बी-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक हम अपने रब की कौन सी भी नेमत को नहीं झुटला सकते। शुक्रिया। 23 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर के रूबी फंक्शन हॉल, यहाँ पर रुजू इलल कुरान, ये जो जमात इस्लामी हिंद परभनी के जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें इस्लाम की बारे में मालूमात का एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें तमाम शहर के उर्दू स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया है, जिसमें मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल के 4th क्लास के बच्चे हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं, क्या आज आपने प्रेजेंट किया है यहाँ पर, क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजरा कोठारी, मोहम्मद सलीम कोठारी, मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल जमा चारूम की तलबा, रुजू इलल कुरान मुहिम के तहत मुनक़िदा साल रोज़ा कुरान एग्जीबिशन में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट मॉडल का नाम खालिक़ कायनात है। अल्लाह ताला की ज़ीशान किबराई और रबूबियत को हम कुरानी आयत की रोशनी में अपने तैयार किरदा इस मॉडल के ज़रिए आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। निज़ाम शम्सी एक ऐसे निज़ाम को कहते हैं जिसके मरकज़ में एक सैयारा हो और उसके गिर्द मुख्तलिफ सैयारे अपने अपने मदारों में चक्कर लगा रहे हो। निज़ाम शम्सी का यह दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारा अल्लाह ताला की शान रबूबियत का अदना सा मंजर है। इसी निज़ाम शम्सी के बारे में कुरान मजीद में सूरत अन-नबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने तुम्हारे ऊपर एक बहुत मजबूत आसमान बनाया है और हमने एक तेज चमकता हुआ चिराग बनाया है।
इसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निज़ाम शमसी के लिए समा और दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, बेशक हमने आसमानी दुनिया को सियारों की दुनिया में आरास्ता किया है। अल्लाह हाफ़िज़। 9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है। हमारे साथ आमिर मुकामी जमात इस्लामी हिंद परभनी के ज़िम्मेदार मोहम्मद खैसर हाशमी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हाशमी साहब, जैसा कि ये रुजू इलल कुरान का जो मुहिम आपने चलाई है, आज उसमें 2 दिनों से ये प्रोग्राम चला था, आज फाइनल है, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद ने कुल हिंद सतह पर रुजू इलल कुरान की मुहिम बनाई। आज उसका आखिरी दिन है और आज हमारा इख्तितामी प्रोग्राम भी अभी जारी है, जिसको आपकी आवाज़ सुन रहे होंगे आप। इस मुहिम के असल मकासद में सबसे अहम मकसद ये है कि इस वक्त अवामुन्नास उम्मत मुस्लिमा कुरान मजीद से काफ़ी दूर हो चुकी है। कुरान मजीद को पढ़ने की तरफ राग़िब करना, समझ कर पढ़ने की ताक़ीब करना और समझने के बाद अमल की तरफ मैदान में उभारना, ये इस मुहिम के असल मकासद में है। इस मुहिम के तहत बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम लिए गए हैं, जैसे खुतबात जुमा हों, खिताबात आम हों और कॉर्नर मीट्स हों या फिर इनफरादी मुलाकातें। और इसमें कोशिश ये की गई है कि तमाम लोगों से, खुसूसन उन लोगों से जो कुरान पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते, उनको इस तरफ राग़िब किया जाए, उभारा जाए कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें। समझ के पढ़ने के बाद उस पर दी गई हिदायत पर अमल करें और हिदायत को ज़मीन पर नाफिज करने की कोशिश करें। इसी का नाम इक़ामत दीन है। इसमें अलग अलग प्रोग्राम लिए गए। अभी जिस प्रोग्राम को हम ख़त्म करके आए हैं, ये कुरान एग्जीबिशन के नाम से पिछले 3 दिन से रूबी फंक्शन हॉल में शहरी सतह पर एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया था। कुरान मजीद में जिन किस्सों को बयान किया गया, उन किस्सों को पिक्चराइजेशन में कैसे किया जा सकता है या प्रोजेक्ट की शक्ल में, मॉडल्स की शक्ल में कैसे पेश किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 45 के करीब मॉडल्स आए थे, बहुत ही खूबसूरत और बामानी। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में उसको बनाया और उसकी डेफिनेशंस भी पेश की हैं। साथ ही बच्चियों के लिए मज़मून नवीसी का प्रोग्राम भी रखा गया था, जिसका उन्वान था औरत कुरान की नज़र में। 100 के करीब ख़वातीन ने और बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें बहुत अच्छे अंदाज में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की अहमियत को, उसकी अज़मत को, उसकी बरक़ात को कैसे वाज़ेह किया है, इस तरफ बहुत ही अच्छे अंदाज में बच्चियों ने, ख़वातीन ने मज़मून पेश किए। इदारे अदब इस्लामी का प्रोग्राम हो और सबसे अहम प्रोग्राम जो शाही मस्जिद में लिया गया वो मुज़ाहिरा हुस्न क़ीरत था। क़ारी इरफ़ानुल्लाह खान साहब की रहनुमाई में और मुफ्ती मुबीन साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और दीगर मुमतहिन की निगरानी में करीबन 45 के बच्चों ने इसमें शिरकत की और बहुत अच्छे अंदाज में कुरान को पढ़ के पेश भी किया और उसके इनामात भी हासिल किए हैं। इस मुहिम के मकासद में सबसे अहम मकसद ये है कि ये महज एक मुहिम नहीं है। कुरान मजीद में दी गई तालीमात को ज़िंदगी भर कैसे अपने ऊपर लागू करना है, इस ज़मीन पर लागू करना, इस मुहिम का असल मकसद यही है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब जो कुछ ज़िंदगी में कुरान मजीद पढ़ने का मौका मिलेगा तो सरसरी पढ़ने की बजाय उसको समझने की कोशिश करें। समझने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें और नाफिज करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई ज़मीन पर उन क़वानीन को हम कैसे नाफिज कर सकते हैं, इस जिद्दोजहद में शामिल हो जाए। इसी का नाम इक़ामत दीन है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौका मिले तो मोहतबर रिजवान भाई से आप कांटेक्ट करें। छोटे बच्चों को कैलीग्राफी आती है ना, अलिफ बा ता से लेकर के ग्रामेटिकल जो अरबी ग्रामर है ना, कुरानी ग्रामर, उसको समझने के लिए भी जो कुछ लग सकता है, जो कुछ दरकार है, वो सारी की सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कुरान अकेडमी के पास है। जब भी मौका मिले, मोहतरमा यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें और अपने बच्चों के लिए अपने घर में उस मदरसे को ज़रूर बनवाएँ। से रग़बत पैदा हो। किसी ज़माने में ये होता था कि बच्चे को बार दुनिया देख के सो गए। अब ज़माना एडवांस हो गया। अब लोग सिर्फ सुनने के आदि नहीं हैं, ये ऑडियो विजुअल ज़माना है। आता है कि वो दिखाई भी दे। आप किसी तकरीर को सुनने के बाद वो अपने अंदर फीलिंग्स नहीं पाएंगे जो किसी एग्जीबिशन को देखने के बाद पाएंगे। ये ऑडियो विजुअल का ज़माना है। तो आपको अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी कुरान की तरफ ले जाने के लिए इन ज़राए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये उसी की कहानी थी।
हमारे साथ एक और तालिब इल्म है जिन्होंने इस कुरान एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया है और आज वो यहाँ पर क्या समझाना चाह रही हैं, उनसे बात करते हैं। आपने आज क्या पेश कर रहे हैं आपको कुरान एग्ज़िबिशन में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशना सदफ़ नईम पटेल है। मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन D.Ed फर्स्ट ईयर की ज़ेर तरबियत मौल्लिमा हूँ। आज सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, चला दे हमको राह सीधी सीधी राह उन लोगों की जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तेरा गज़ब हुआ और वो गुमराह हुए। अल्लाह ताला ने अपना इनाम अंबिया, शुहदा, सिद्दीक़ीन और सालिहीन पर किया। गैरिल मग़ज़ूबी यानी यहूदी लोग, यानी वो लोगों ने अंबिया के क़त्ल किए और जानते बुझते अल्लाह ताला की नाफरमानी की। ज़ालिन का मतलब है ईसाई लोग, यानी वो लोग जो गुमराह हुए। वो 3 खुदा को मानते थे और ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने अल्लाह कहते थे, यानी कि नौज़ बिल्लाह वो अल्लाह ताला का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताते थे। सूरह आराफ की आयत नंबर 7 से 9 में मैदान हशर यानी रोज़े क़यामत का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है उस दिन हकीकी तौर पर तोलूंगी, यानी जिसके वो नेकियों का वज़न भारी रहेगा वो कामयाब हो गया, वो निजात पाएगा, यानी कि वो जन्नत में जाएगा, और जिसका वज़न हल्का रहेगा वो अपना नुकसान खुद उठाएगा। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन D.Ed कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पर कुरान एग्ज़िबिशन में प्रेजेंटेशन किया है, उनसे बात करते हैं। आपने क्या यहाँ पर प्रेजेंट किया है, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उम्रनाज सैयद अयूब क़ादरी। मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज की ज़ेर तरबियत मौल्लिमा यहाँ पर अपने निज़ाम शमसी का प्रोग्राम जिसमें एग्ज़िबिशन कुरान एग्ज़िबिशन रखा गया है, इसमें हमने पार्टिसिपेट लिया है। निज़ाम शमसी अल्लाह ताला की ये कुदरत है। अल्लाह ताला ने सूरज को एक सितारा बनाया है, इसके अतराफ़ तमाम सैयारे गर्दिश करते हैं। ज़मीन ही एक वाहिद ऐसा सैयारा है जिस पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, और सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, और ज़मीन ही ऐसा एक वाहिद सैयारा है जिस पर हमें ग़िज़ा, पानी, लिबास, तमाम तर ज़रूरतें सिर्फ हमें इस रोए ज़मीन पर मिलती है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी नियामत रखी है, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी नियामत रखी है। अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर हमारी तमाम मखलूक उम्मत मुसलमान में से हमें पैदा फरमाया है, इसलिए हमें अल्लाह ताला की इस कायनात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस कायनात में उम्मत मुसलिमा में से पैदा फरमाया है। आप सबका जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल के 4th क्लास के स्टूडेंट है जिन्होंने आज ये खूबसूरत डेमोस्ट्रेशन दिया है जिसे फर्स्ट प्राइज़ हासिल हुआ है। उनसे बात करते हैं। आज जो आपने डेमोस्ट्रेशन किया है, क्या है उसका मैसेज क्या है और उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और आपका तारुफ, आपका नाम बताइए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरफराज खान जावेद खान मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल जमात 4 का तालिब इल्म रुजू इलल कुरान इस मुहिम के तहत मुनक़्क़िदा साल रोज़ा कुरान एग्ज़िबिशन में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। हमारे इस मॉडल प्रोजेक्ट का नाम खालिक़ कायनात है। अल्लाह ताला की इसी शान किब्रियाई व शान रुबूबियत को हमने इस मॉडल के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। इसे समझने के लिए मुझ जैसा कम इल्म और कम अमल तालिब इल्म हम्द बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। ज़मी, चाँद, सूरज, सितारे खुदा के, यहाँ से वहाँ तक नज़ारे खुदा के। खुदा आसमां पर सजाता है बादल, हुई जिनसे सरसब्ज़ खेत और जंगल, वही तो बहाता है नदियों में पानी, है पानी से जानदार की जिंदगानी, वही भेजता है हवाओं के झोंके, कभी गर्म गर्म और कभी ठंडे ठंडे, उसी के इशारे से दिन रात चलते ये सूरज, ये चाँद और तारे निकलते। ज़मी, चाँद, सूरज, सितारे खुदा के, यहाँ से वहाँ तक नज़ारे खुदा के। 23 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर के रूबी फंक्शन हॉल यहाँ पर कुरान एग्ज़िबिशन रखा गया है। जमात इस्लामी की तरफ से, जमात इस्लामी हिंद परभनी की जानिब से ये रखा गया है और ये 3 दिनों तक चलने वाला है। ये 21 और 23 ये 2 दिनों के लिए रखा गया है, जिसमें बज़िमन मुल्क गिर मुहिम रुजू इलल कुरान इस टैगलाइन के तहत इसको रखा गया। हमारे साथ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन D.Ed कॉलेज फर्स्ट ईयर की 5 होनहार तालिब इल्म हैं, लड़कियां हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने आज के कुरान एग्ज़िबिशन में क्या क्या वो यहाँ पर पेश कर रही हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं।
ہمارا نام ثانیہ فرین شیخ سالار ہے. ہم کعبے کے بارے میں معلومات دیں گے. سورہ المائدہ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو بڑی حرمت والا گھر ہے اسے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. لوگ دور دور سے کعبے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اپنا فرض ادا کرتے ہیں, حج عمرہ کرتے ہیں, اس کے اطراف طواف کرتے ہیں اور اپنے گناہ معاف کرتے. یہ مقام ابراہیم ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے خد مبارک ہے. یہ حاتم ہے, یہ کعبے کے شمال کی طرف واقع ہے. یہ شمال کی طرف واقع ہے, اسے قربانی گاہ بھی کہتے ہیں. یہ حجر اسود ہے, اسے لوگ چومتے ہیں اور اپنے گناہ سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں. 14 اکتوبر 2022 سے رجوع الی القرآن یہ جو مہم جماعت اسلامی ہند پربھنی کی جانب سے چلائی جا رہی تھی, جس میں پربھنی شہر کے مختلف اسکولوں کے بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا. ایک آج جو 23 اکتوبر کو پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی آزاد چوک گڑی یہاں پر روبی فنکشن ہال پر رکھا گیا تھا, جس میں جو یہ 14 سے لے کر 23 تک کا پروگرام تھے اس کے پرائز ڈسٹریبیوشن ہوئے. اور اس میں ایک ڈیمونسٹریشن رکھا گیا تھا اسلامی معلومات کو لے کر. ہمارے ساتھ فاران اردو اسکول, سیمی اردو اسکول جو پربھنی کا مشہور و معروف اسکول ہے, وہاں کے طالب علم ہمارے ساتھ میں ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. انہیں انعام سوم بھی ملا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک, آپ کو جو یہ انعام ملا ہے. اور آپ نے کیا ڈیمونسٹریشن کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. ہمارا نام حمزہ انصاری ہے. ہمارے ابو کا نام انصاری عبدالسعید ہے اور ہمارے اسکول کا نام فاران اردو پرائمری اسکول ہے. اور آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں معلومات دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال کی تھی. انہوں نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی تبلیغ میں گزار دیے. وہ کافروں کو توحید کی دعوت دیتے, لیکن کوئی اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا اور سب بتوں کی پوجا کرتے تھے. آخرکار 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کو کافروں نے پوری طرح جھٹلا دیا تو آپ نے پوری قوم کو بددعا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور جانوروں کے جوڑے بھی کشتی میں سوار ہو گئے. بس پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ لوگ امن و سلامتی کے ساتھ دوری پہاڑ پر پہنچے. اسی لیے اس کشتی کو امن کی کشتی بھی کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ شیخ سعد صغیر احمد ہے. یہ ایک معصوم سا اسٹوڈنٹ ہے جو انہیں انعام بھی ملا ہے. انہوں نے کیا پڑھا ہے ان سے بات کرتے ہیں. آج آپ نے کیا پڑھے جو آپ کو یہ انعام بھی ملا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفیل مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ہمارے ساتھ قرآن ایگزیبیشن میں جو پریزنٹیشن یہاں پر رکھا گیا ہے اسلامک معلومات کو لے کر, اور یہ جماعت اسلامی ہند پربھنی کے جانب سے رکھا گیا ہے. 21 اکتوبر سے یہ شروع ہوا تھا اور یہ 23 اکتوبر تک چلے گا. یہاں پر ابھی پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہوں گے, جس میں ابھی ہمارے ساتھ میں اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین ڈی ایڈ کالج کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. آج آپ نے کیا یہاں پر پریزنٹ کیا ہے, کیا کہیں؟ السلام علیکم. میرا نام ہے نیدا تمثیل اور میں ڈی ایڈ کالج کی زیر تربیت معلمہ ہوں. اور آج میں ڈی ایڈ کالج کی ڈی ایڈ فرسٹ ایئر کی زیر تربیت معلمہ ہوں. اور آج میں یہاں پر سورہ نحل کی آیت نمبر 65 کی مطلب بارش کے نظام کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گی. جب پرانے پہلے زمانے میں بارش نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ ہماری زمین کو مردہ زمین کہا جاتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش آسمان کے ذریعے بارش زمین پر پانی برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کیا. مردہ زمین سے مراد ہے زمین کی موت یعنی زمین کا خشک ہو جانا, زمین کا بنجر ہو جانا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آسمان سے زمین پر پانی برسایا تو اس بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. زندہ کرنا مطلب زمین کو سرسبز بنانا. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں پانی. اگر پانی نہ ہو تو کسان فصل کیا اگائیں گا, فصل نہیں ہو تو ہمارے پاس اناج نہیں ہوگا, اناج دے تو ہم کھائیں گے کیا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہمارے لیے پانی ہے. ہر چیز کی ضرورت پانی بس پانی. ہر انسان مانگتا ہے تو بس پانی. اگر پانی نہ ہو تو ہمارا انسانوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے محروم نہیں کیا. ان لوگوں سے پوچھیے جو پانی کے لیے ترستے ہیں. اس لیے ہمیں پانی کا غیر ضروری استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پانی کا اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا ہمیں ضروری ہو. اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. تھینک یو.
कुरान एग्जीबिशन जो रूबी फंक्शन हॉल यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद परभनी के जानिब से रखा गया था, आज 23 अक्टूबर को इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर एक शानदार जो प्रोग्राम रखे गए थे कुरान एग्जीबिशन में, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज के जो 5 बच्चियों ने जो शानदार यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है, उनको जो तैयारी करवाई है, लेक्चरर हैं हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन की, उनसे बात करते हैं। मैम, आज जो ये यहाँ पर एग्जीबिशन में आपने जो तैयारियाँ करवाई है इन बच्चों को, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ने इस काम में हमारा साथ दिया। उसके अलावा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरमा सुमैया तस्नीम मैडम साहिबा और हमारे लिए सपोर्ट माजी सर और दीगर टीचर्स, सब इस्लामी की जानिब से रुजू इलल कुरान इस टॉपिक पर रखा गया है। तो जैसा कि बच्चे साइंस एग्जीबिशंस करते हैं, तो कुरान से जोड़ने के लिए और कुरान को हमने जो छोड़ दिया है, उस ताल्लुक़ से हमको एक पाथ क़ायम करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम में बहुत सारे एग्जीबिशंस के मॉडल्स बच्चों ने पेश किए और अल्हम्दुलिल्लाह से ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। हमारे पास फ़र्स्ट ईयर के होनेहार तालिबात दुनियावी चीज़ों में तो बहुत आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, लेकिन हम दीनी मामलात में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैंने बच्चों को तैयारी कराई और हमारी जो तैयारी थी वो 12 से 5 बजे के तक जो ये टाइम है वक्फ़ा, कम वक्त में की गई तैयारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चियों ने, जैसा कि निदा तमसील है, उम्रा है, क़ादरी उम्रा है और हमारे क़ादरी हाशमी क़ुरतुल ऐन है, अशना है और सानिया है, ये बच्चियों ने बहुत मेहनत किए और एक्सप्लेनेशन अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अच्छा दिए, कुरान की मुख्तलिफ़ आयतों को इतने अच्छे अंदाज़ में पेश किए कि मैं तो बोलूँगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बच्चियाँ तो फ़र्स्ट प्राइज़ के हक़दार हैं, जो कम वक्त में यहाँ मैंने जितने भी ऑब्ज़र्व किए, वो काफ़ी दिनों से इनकी प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन मेरे बच्चियों ने जो 12 से 5 बजे तक मेहनत किए, बस एक दिन में भाग दौड़ करके और गर्ल्स होने के बावजूद भी किए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मैं बच्चों को A+ देना चाहूँगी। अगर आज हम यहाँ से प्राइज़ लेकर नहीं भी जाते हैं तो बस एक मोटिवेशन रहेगा आगे के लिए कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे डीएड साल अव्वल के ज़ेर तरबियत मौलमात अशना सदफ़, क़ुरतुल ऐन हाशमी, सैयदा क़ुरतुल ऐन हाशमी, निदा तमसील, क़ादरी उम्रा और सानिया, शेख सानिया, ये बच्चियों ने एक कम वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज़ में अपने प्रोग्राम को पेश किया और अपनी काविशों के ज़रिए तरग़ीबी इनाम हासिल किया। 21 अक्टूबर 2022 से रुजू इलल कुरान मुहिम जमात इस्लामी हिंद परभनी के जानिब से ये पूरे मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है, रुजू इलल कुरान। हमारे साथ परभनी के ज़िम्मेदार मौजूद हैं हल्क़े ख़वातीन की, उनसे बात करते हैं। बाजी, ये जो रुजू इलल कुरान मुहिम जो देश भर में चलाई जा रही है जमात इस्लामी हिंद की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? परभनी में किस तरह से ये प्रोग्राम रखा गया था और ख़वातीन ने इसमें कैसे हिस्सा लिया? क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नाज़िम हल्क़े ख़वातीन परभनी खालिदा तनवीर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह सुआद आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही। ये एक बड़ी बाबरकत वाली किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि ये लोग इसकी आयत पर गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद 14 से 23 अक्टूबर रुजू इलल कुरान एक मुहिम मनाई, जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन ने भी बहुत सारे जो है तो इसमें उमूर अंजाम दिए। मुख्तलिफ़ जगह पे जो है तो खिताब आम लिया गया, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर में मुलाकातें और लेक्चरर्स लिए गए, असातिज़ा की ख़ुसूसी नशिस्त मकाम की सतह पर जगह जगह जो है तो लिए गए। मुकाबिला मज़मून नवीसी भी रखा गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ड्राइंग मुकाबिला, सर रोज़ा कैम्प, तजवीद क्लासेस, मुख्तलिफ़ मकामात पर इज्तिमात भी लिए गए और इनफरादी मुलाकातें ली गई और दर्स कुरान का भी अहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह लिया गया। तो असल में ये जो मुहिम है ये सिर्फ जमात इस्लामी की मुहिम नहीं है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक 10 रोज़ा मुहिम है,
बल्कि ये मुहिम तो हमारी आखिरी सांस तक जो है तो जारी रहना चाहिए। और हर उम्मत मुस्लिमा की फ़र्द की ज़िम्मेदारी है, ख़वाह मर्द हो या औरत, वो जो है तो कुरान खुद पढ़े और उस पर जो है तो अमल करें और दूसरों तक जो है तो पहुँचाएँ। ये इस ज़िम्मेदारी को बखूबी जो है तो निभाना ये हर उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है। जमात इस्लामी हिंद परभनी के ब्रांच की जानिब से जो रुजू इलल कुरान जो प्रोग्राम रखा गया था और बीते 14 अक्टूबर से लेकर आज 23 अक्टूबर 2022 तक ये प्रोग्राम चले, जिसका आज फाइनल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रूबी फंक्शन हॉल गढ़ी आज़ाद कॉर्नर यहाँ पर रखा गया था, जिसमें शानदार इनाम में अव्वल हासिल करने वाले जो स्कूल है मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल, इस स्कूल के मुअल्लिम हमारे साथ है मोहम्मद सरवर शरीफ सर। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको ये फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल हुआ है आपके इन होनहार बच्चों को। क्या कहना चाहेंगे जमात इस्लामी हिंद की इस कोशिश को, रुजू इलल कुरान इस मुहिम को, और आपके जो बच्चों ने मेहनत की है उनको क्या कहना, कैसे मुबारक? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझ जैसे आजिज़ को इस काम के लिए मुंतखब किया और हमारे सदर मुदर्रिस मोहम्मद अब्दुल बासित साहब की रहनुमाई और निगरानी में जो सर ने मुझ पर एतमाद किया कि ये मॉडल मैं तैयार करूं, और इसके साथ हमारी जमात चाहरून की तलबा और एक हमारा तालिब इल्म, इन तीनों को लेकर ये मॉडल जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्की सतह पर मुनाक़दा जो 10 रोज़ा प्रोग्राम है रुजू इलल कुरान, और इसमें हमारे ज़िला परभनी के जो जमात इस्लामी की यूनिट है उनकी जानिब से इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और इसके कन्वीनर मोहम्मद अकबर अंसारी सर ने ये कुरान एग्ज़िबिशन का जो इवेंट यहाँ पर रूबी फंक्शन हॉल में मुनाक़द किया। इसमें शहर भर के तकरीबन 45 बच्चों ने अपने मॉडल के ज़रिए कुरान की तरफ रुजू होने के लिए जो अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह वह काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबाद है। ये तमाम बच्चे स्टूडेंट्स, जिसमें जमात का कोई क़ैद नहीं थी, उम्र की कोई क़ैद नहीं थी, हमारी जमात चारूम थी। तो हमारा ये मुकाबला क्या कहेंगे, एक समझो मुज़ाहरा था अल्लाह पाक के कलाम को लोगों तक पहुँचाने का। उसमें हमारे बच्चों ने D.Ed कॉलेज के, जूनियर कॉलेज के जो मॉडल्स रखे हुए थे उनके साथ यहाँ पर उनका मुज़ाहरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये बच्चों की और इनकी सरपरस्त की दिलचस्पी की वजह से ये प्रोग्राम इनाम अव्वल का हमारा ये खालिक़ कायनात का मॉडल जो है मुस्तहिक़ करार दिया गया, जिस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खालिक़ कायनात का जो ये कंसेप्ट है बच्चों ने इतने अच्छे अंदाज से 3 दिन तक एक मुसलसल मेहनत के तहत उनकी जुस्तजू और ये लगन ये थी कि किस तरह से अल्लाह पाक की तख्लीक करदा ये चीज़ें हैं, ज़मीन है, चाँद है, सूरज है, आसमान है, ये सारा निज़ाम जो कायनात का किस तरह से नाजरीन तक, सामाइन तक के अपने अच्छे अंदाज से पेश करें, इसकी ये फ़िक्र ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इनाम को मुस्तहिक़ करार दिया। और बच्चों ने बहुत ही प्यारे अंदाज से, बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारे स्कूल मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल की यहाँ पर नुमाइंदगी की। और इसमें हमारे जो यहाँ पर प्रोग्राम के ज़िम्मेदारान थे उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा से यहाँ पर कोऑपरेट किया, यहाँ पर हमारे को ये सारी चीज़ें मुहैया की। और बहुत अच्छा 3 दिन का ये समझो ये इवेंट रहा, जिस पर जितना भी हम यहाँ की ज़िम्मेदारान को मुबारक पेश करें कम है। तो ये बच्चे हैं यहाँ पर, ये माइज़ा ऐमन, अब्दुल मुजीब, सरफराज ख़ान, जावेद ख़ान और हाजरा बानो सलीम कोठारी, ये तीनों के सरपरस्त की भी इनमें दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से आज हम इनाम के मुस्तहिक़ पाए हैं, करार पाए हैं। और मज़ीद हम एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जमात इस्लामी जानिब से ये जो काविश है, जो कोशिश है, काबिल तहसीन है कि उन्होंने शहर परभनी के लोगों तक कुरान को समझकर पढ़ने के लिए प्रोग्राम रखा था। इनाम का ये कोई मुकाबला नहीं था, इनाम बहाना था। दरअसल ये शहरियान तक ये पैगाम पहुँचाना था कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब हमारी रहनुमाई और हमारी हिदायत के लिए नाजिल फरमाई है, हम इसको किस तरह से समझ कर पढ़ें और किस तरह से बच्चों में ये रुझान पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी परभनी की यूनिट इस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम के हम मुंतज़िर हैं कि वो इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम करते रहेंगे।
14 अक्टूबर 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 आज के दिन ये लगभग 10 दिनों तक के रुजू इलल कुरान, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कुरान की तरफ लौट आओ और कुरान पर चलने की, कुरान की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करने के लिए पूरे मुल्क भर में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें रुजू इलल कुरान और इसमें अलग अलग प्रोग्राम भी रखे गए थे जो 10 दिनों में मुकम्मल हुए, जिसमें अभी तमाम ज़िम्मेदारों ने बताया है जिसके बारे में। और आज का जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था, यहाँ पर जो डेमोस्ट्रेशन जो खूबसूरत अंदाज में 45 बच्चों ने 45 डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर रखे थे, जिसमें ये जो खालिकुल कायनात का जो डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर रखा गया था कि अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई है उसका ये एक यहाँ पर डेमो दिया गया, जो कि मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने ये पूरा डेमो यहाँ पर दिखाया है, जिसमें इनको फ़र्स्ट प्राइज़ यहाँ पर हासिल हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 45 बच्चे, जिसमें जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज और दूसरे स्कूल के भी बच्चे थे, इन तमाम स्कूल के कंपटीशन में इस तमाम 45 बच्चों में मोइदुल मुस्लिमीन के ये 3 होनहार बच्चों ने बाजी मारी है। इनको पहला इनाम यहाँ पर मिला है और दूसरे तमाम जो बच्चे आए हुए थे, जिसमें सैयदा खुर्रतुल ऐन जो कि आमिर हाशमी साहब की साहिबजादी है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन डीएड कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर की तालिब इल्म है, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपना डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर दिया है। और तमाम जो 45 बच्चे थे उनके तमाम पेरेंट्स यहाँ पर आए थे और सब ने इस शानदार जो रुजू इलल कुरान जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, ये और 10 दिनों के जो पूरे प्रोग्राम थे, उन तमाम प्रोग्रामों को सराहा है और जमात इस्लामी हिंद के इस कोशिश को भी सराहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक कोशिश की है कि हम मुसलमान सिर्फ नाम के नहीं रहने चाहिए। कुरान हमारे पास है, कुरान में दुनिया और आखिरत की तमाम मालूमात दी है, हमको उसे समझकर पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि सरासरी तौर पर पढ़ी जाए। और कुरान की तालीमात को अमल करने की ज़रूरत है। हमारा जो रवैया है, हमारा जो बर्ताव है, हमारा रहन सहन है, हमारे जो तहज़ीब है, उसको देखकर गैर ईमान वालों ने भी ईमान में दाखिल होना चाहिए। ऐसे हमको अमल करने चाहिए। पूरा एक मकसद जो इस रुजू इलल कुरान का है, यही एक मकसद है कि किस तरह से अल्लाह की किताब को फिर एक बार से हम अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करें, उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। काबिल तारीफ़ ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है जो 10 दिनों तक चला। आज इसका यहाँ पर इख्तिताम हुआ है और मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने ये बाजी मारी है, उनको भी मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। 9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है।